हसीन मौसम है, सावन का महीना और ये बरसात, और ऐसा मौसम जो है पेड़ पौधे लगाने का मौसम होता है। तो आज हम फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट बमियाल रोड पर ये स्कूल के बच्चों को लेकर के हमने कुछ विशेष पौधारोपण किया। और इस पौधारोपण में विशेषता हमारे पुरुषोत्तम दुबे जी शास्त्री जी पधारे हैं और अपने घर में खुद ही इन्होंने जो पौध तैयार की है कुछ पेड़ पौधों की, वो लेके आए थे, जिसमें मुख्यतः पीपल का पेड़, जामुन, बेल वगैरह। पारस पीपल एक बड़ा दुर्लभ पौधा ये लेके आए। ऐसा थेस्पिसिया पपुलनिया वनस्पति शास्त्र में उसका नाम है, पोर्शिया ट्री। और पारस पीपल ये एक बड़ा दुर्लभ पेड़ था जो पुरुषोत्तम दुबे जी ने हमें इधर रोपण करने के लिए दिया आज के इस वन महोत्सव की ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम में जो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में हुआ। और उसके साथ ही हमारे जो राजकीय अनुसंधान संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने कुछ पौधे लाए और कुछ पौधे तो हमने रोपित कर दिए। उन पौधों में विशेषता हमने आज पारिजात को रोपित किया। 2 पौधे पारिजात के वो रोपित हुए हैं सामने, और साथ में ही हमने 2 रुद्राक्ष के पौधे भी रोपित किए। लेकिन ये जो सामने आप पौधे देख रहे हैं 2, ये अभी इनको हमने रोपित नहीं किया क्योंकि बारिश बड़ी तेज़ होगी और इसलिए थोड़ा सा हमने अंतराल लिया है इस वक्त। एक पौधा देख रहे हैं जिसकी पत्तियां आपको दिख रही हैं बारीक सी, और दूर से ऐसे आभास होता है जैसे नीम हो। नीम तो नहीं है, लेकिन जब इसके फूल खिलते हैं वो खुशबूदार चमेली के फूल होते हैं। तो इसका नाम जो है नीम चमेली है। नीम चमेली की ये पौधे हैं, तो ये भी हम इस परिसर में आज रोपित करने जा रहे हैं। साथ में आप देख रहे हैं एक छोटा सा और चौड़े पत्तों वाला जो पौधा है नीम चमेली के साथ, ये है हमारा सुख चैन या करंजी जिसको बोलते हैं, माइलेटिया पिनेटा या पोंगेमिया पिनेटा। और ये जो बोला नीम चमेली, इसको वनस्पति शास्त्र में बोलते हैं मेलिंगटोनिया हार्टेंसिस। इसके साथ ही जो पीछे आप देख रहे हैं बारीक पत्तियों वाला, ये गुलमोहर है। तो गुलमोहर जो है नेशनल ट्री ऑफ मेडागास्कर है और नेटिव टू मेडागास्कर ही है, लेकिन भारत में इसको काफ़ी ज़्यादा रोपित किया गया है। गुलमोहर इसको कहते हैं, फ्लैम्बायंट ट्री और फ्लेम ट्री। और मई के महीने में चूँकि इसकी फ्लावरिंग होती है जब बहुत धूप होती है, जम्मू शहर में एक इसका अपना ही अनूठा सौंदर्य होता है, रंग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मे फ्लावर, कि मई के महीने में निकलना। तो ये भी हम आज इस परिसर में रोपित करने जा रहे हैं। और विशेषता जो बच्चे जब आए थे हमने उनको रोपित करने के लिए कुछ खास पौधे दिए, जैसे त्रिफला वाले पौधे, आंवला जिसको इंडियन गूसबेरी बोलते हैं, फाइलेंथस एम्बलिका, फिर हरड़, टर्मिनेलिया चिबुला जो मथवार का इलाका है, वहाँ पे राज हरड़ बड़ी मशहूर है और आयुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, वो भी हमने रोपित किया। और उसके साथ बहेड़ा जिसको भवितक भी बोलते हैं, फियरलेस ट्री, टर्मिनेलिया बेलरिका, तो उसको भी हमने रोपित किया। उसके साथ हमने कुछ पौधे जो और रोपित किए, उनमें एक खास आप पेड़ इधर भी देख रहे हैं, ये जो है अपराजिता की बेल है। अपराजिता की बेल, अपराजिता विष्णु प्रिय पुष्प है और विष्णु के आराधना में विशेषता इस्तेमाल होता है। और इसकी 2 किस्म की फूल हैं, एक सफ़ेद है और एक नीला है। और इंडोनेशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, भारत के भी कुछ इलाकों में इसके फूलों को की चाय बना सकते हैं बॉयल करके, और इवन पुलाव और चावल को भी रंगा जाता है। इसके जो इतना गहरा जो नीला रंग होता है, तो खाद्य पदार्थों में भी इसके फूलों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ विष्णु की आराधना में। और इसके बारे में कुछ और थोड़ी जानकारी देने के लिए हमारे बीच में हैं ही शास्त्री जी, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये इसके बारे में जो अपराजिता है इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। अपराजिता को विष्णु प्रिय होने के नाते इसका दूसरा नाम विष्णुकांता भी है जी, विष्णुकांता भी कहा जाता है इसको। और ये शालिग्राम भगवान जो हैं उन्हें बड़ा प्रिय हैं इसके पुष्प। तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि ये एडिबल भी है, खाया भी जा सकता है। सफ़ेद और नीले रंग में इसके फूल होते हैं
इनके फूलों का जो आकार है वो कान की तरह होता है, जैसे क्या कान बात होता है। गोकर्णी भी शायद इसीलिए इसको कहा गया, शायद एक नाम गोकर्णी भी है। संभवतः गोकर्णी बहुत बढ़िया। कहते हैं इसको। तो ये हमारे यहाँ बहुत कम होता है, लेकिन मध्य भारत में खूब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मटर के जैसे इसकी फली होती है। जी जी जी। बीज पुनः लगाने से इसका आगे विस्तार रहता है। इसको ज़्यादा क्या पूर्व उत्तर या किस दिशा में लगाना चाहिए, कोई उस तरह का भी धार्मिक? ऐसा कुछ प्रावधान तो मेरे जी ध्यान में नहीं है। और जो पूजा में इसके पुष्प जो हैं वो बड़े सुंदर और संतोष होता है चढ़ाने पर भी। जी। सच में जो आज लोग अवसाद और डिप्रेशन में चले जाते हैं, यदि ऐसे वो काम करें, वृक्ष लगाएं, पौधे उगाएं, फूल चढ़ाएं, फूल समर्पित करें, फूलों को देखें, खुश हो गए, बातें करें पौधों से, तो ये सारी बीमारियां वो दूर हो जाएंगी। पौधे सच्चे डॉक्टर हैं, सच्चे चिकित्सक हैं। सही है। तो आज के प्रोग्राम के बारे में आपका क्या एक फीडबैक है कि आज का वन महोत्सव कार्यक्रम कैसा रहा, जिसमें हमारे जो केंद्रीय निदेशक हैं और निदेशक हैं सोशल फॉरेस्ट्री के रोशन जगी जी और मोहिंद्र गुप्ता जी, वो भी पधारे थे। स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के भी ऑफिसर आए थे। फिर ये धामी स्कूल आप सामने देख रहे हैं, जहाँ से भी बच्चे आए थे और उन्होंने पौधारोपण किया, और उसमें आपको किस तरह का एक नया रंग देखने को मिला? ये एक विस्तार है जो माननीय ओम प्रकाश विद्यार्थी जी सदा आए दिनों में समाज में करते रहते हैं। इसी विस्तार से लोगों में जो जागृति है, जागरण जो है वो आएगा कि पौधों के प्रति हमारी जो भावना है वो कैसी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। ये धारणा जो है इनकी, ये समाज के प्रत्येक भाग में पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। ये उस दृष्टि से ये कार्यक्रम बड़ा सुंदर रहा, क्योंकि प्रांत के निदेशक जो हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक जो हैं, वो जो सारे यहाँ पर आए थे, उनको देख करके एक प्रेरणा बनती है, बच्चों में वो जागृति उठती है। और विशेषकर फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो बमियाल रोड पर नगरोटा में है, उसके जो प्राचार्य हैं भट्टी साहब का बड़ा योगदान रहा है। यहाँ उन्होंने ऐसे कार्यक्रम को करवा करके एक अच्छा संकेत दिया है, और उस संकेत का जो मान जो माँ प्रकृति ने रखा है, तो उसके तुरंत बाद जो बारिश के लक्षण हैं वो बड़े सुंदर शुभ लक्षण हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है। और इससे लाभ होने वाला है। आत्मिक लाभ तो होता ही होता है, परंच जो सांसारिक लाभ है, जो जिसको हम दुनियावी मुनाफा कहेंगे, वो मिलेगा ही। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। को जीवन बख्शने वाला इसका जो सीड है वो बड़ा मेडिसिनल है। तो ये भी मैंगो है, ये जामुन है, कृष्णा का माना गया। और कई बार मैं कहता जम्मू का नाम क्यों जम्मू, तो जम्मू का पुराना नाम था जम्बू, और उससे पीछे जाते जाम्बू लोचन ने शायर बचाया। हम सोचे लोचन का मतलब सोचा आपने कभी क्या होता है? लोचन का मतलब होता है आंखें। और रामायण में कृष्णा के लिए यूज़ किया गया शब्द कि उसकी आंखें इतनी खूबसूरत, जितना जामुन का फल, जामुन की तरह उस आंखों वाला, इसलिए जाम्बू लोचन, उसके में भी लोचन का मतलब आँख ही है। तो चाहे उसका नाम है, लेकिन उसके नाम में भी ये पेड़ आ गया, जाम्बू फल, जाम्बू द्वीप भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मधुमेह में इसका फल, इवन इसका छिलके का हम सेवन कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, जिसको जामुन टल्लन है ना। हालांकि ये जंगल में लगा हुआ है। हमने कहा चुके जो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में हम आज वन महोत्सव का जो उत्सव है, प्लांटेशन ड्राइव है, उसको मनाने जा रहे हैं। उसका मकसद है कि हम अपने आसपास हरियाली रखें, पर हमारी कोशिश है कि हम ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जिनका मेडिसिनल वैल्यू हो, जो हमारे खाने में काम आ जाए, और जो हमारे कोई सब्जियां बनाने में, कोई पकवान बनाने में, कोई मीठी चीज़ बनाने में, कोई चटनी बनाने में, उन चीज़ों में काम आ जाए, ताकि एक तो हमारी हरियाली की हरियाली रहे। अब दोबारा धूप निकल आई है और बारिश थम गई है, तो हम देख रहे हैं कि एक जो पौधा हमने जो आज रोपित किया इस वन महोत्सव के कार्यक्रम में, तो ये पौधा है जो है, इसको बोलते हैं आयरन वुड ट्री, या काऊ बोलते हैं, या बोलते हैं वाइल्ड ऑलिव जैतून को कहते हैं, लेकिन डोगरी भाषा में इसको कौवा बोला जाता है, ओलिया फेरुजीनिया। और इसका एक हर्बल टी बनती है, और इसका जो सीड ऑयल है
उसको मेडिसिन के तौर पे हार्ट के लिए ट्रबल्स में भी यूज़ किया जाता है। ख़ासकर वो यूरोपियन ऑलिव है जो मार्केट में आता है, दैट इज़ ओलिया यूरोपिया। लेकिन ये वाला जो है अपना भारत का, जहाँ हमारे शिवालिक का जो अपना पेड़ है काऊ ओलिया फेरुजीनिया, तो ये पेड़ जो है ओलियेसी जास्मीन फैमिली का ही प्लांट है। लीव्स अपोजिट होते हैं और वाइट किस्म के फूल निकलते हैं। और ये चिनाब वैली में जब हम जाते हैं असर बगर और उसके आगे खिलैनी, तो यहाँ रजौरी के इलाके में, जहाँ इवन जम्मू के भी शिवालिक्स में, सांबा के इलाके में भी ये पेड़ हमको जंगल में मिलता है और काफ़ी सख्त इसकी लकड़ी होती है, तभी तो उसको आयरन वुड ट्री कहा जाता है। और एक और पौधा जो हमने लगाया ये है जियोपोता का पेड़। जियोपोता जो है घाट एक जगह भी है अखनूर में, और वहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह जब राज तिलक हुआ उनका 17 जून 1822 में, तो अखनूर में चिनाब के किनारे उन्होंने इसी पेड़ के नीचे राज तिलक उनका हुआ था। इसलिए इस पेड़ का एक अपना महत्व है, अपना हिस्ट्री है। और गजनसू के इलाके में सेक्रेड ग्रोव्स भी जियोपोता के हैं। तो ये पेड़ भी आज हमने रोपित किया कि 200 साल उनको राज तिलक लिए हुए हुआ, और 200 साल होने के उस उपलक्ष्य में भी इस वन महोत्सव में हमने जियोपोता पुत्रनजीवा राक्ष वर्गी जिसको कहते हैं साइंस में, या पुत्र जीवक या पुत्रनजीव संस्कृत का नाम है, और इसी को डोगरी में जियोपोता कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ट्री है। इसको लक्की बीन ट्री भी कहा जाता है, इंडियन एमुलेट ट्री भी कहा जाता है। और इसकी बीड्स और इसकी गुठली इसी तरह से, जिस तरह से रुद्राक्ष की माला, इसी तरह इसकी भी माला बनती थी। और भारत में अक्सर इसकी माला बच्चों को पहनाई जाती थी ताकि उनको बुरी नज़र से बचाया जा सके। तो ये ऐसा ट्री है, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज में प्रिंस ऑफ वेल्स के आने के वक्त भी इस पेड़ को रोपित किया। और सबसे पुराना पेड़ जो जम्मू शहर में अगर कहीं है तो गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज में इस जियोपोता चाइल्ड लाइफ ट्री या इंडियन एमुलेट ट्री, लक्की बीन ट्री, पुत्रनजीवा राक्ष वर्गी का हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी आज हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में हमने इसको आज रोपित किया है, पुत्रनजीवा। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं एक और पौधा जो आज के इस प्रोग्राम में शामिल किया, वो है सुहांजना का ड्रम स्टिक ट्री, जिसको सहजन भी कहते हैं, और संस्कृत में इसका नाम है शिग्रू। तो इसका हर हिस्सा जो है खाने में इस्तेमाल होता है, चाहे वो पत्ते हों, पत्ते भी करी में, इसका पाउडर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिच सोर्स है, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट खाद्य पदार्थ है इसके, खासकर साउथ इंडिया में। और इसकी जो जड़ है मूली जैसी होती है इसकी, सुहांजना की, मोरिंगा ओलियाईफेरा इसका नाम है, या बेन ट्री। और वो मूली जो है उसका भी अचार जो जम्मू के इलाके में बनता है। चूँकि ये शिवालिक का अपना जंगली पेड़ है, लेकिन फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में फूड इनोवेशंस के हवाले से हमने आज ऐसे पौधों को रोपण किया है जिनको हम खाद्य पदार्थों में कल को शामिल कर सकें। तो उसी कड़ी में हमारे जो पौधा जो है मोरिंगा ओलियाईफेरा, या सहजन, या सुहांजना, या शिग्रू, इसको भी आज हमने यहाँ पे रोपित किया है। और एक और पेड़ जो आप देख रहे हैं ये वही आ गया जो पहले भी हमने एक पौधा दिखाया, ये ओलिया का ही है, ऑलिव का ही है, काऊ का ही है। तो इसको भी हमने यहाँ पे रोपित किया, 2 पौधे इसके। और एक और पौधा जो आप देख रहे हैं ये वाला पौधा, ये बेसिकली हमारा अमलतास है। अमलतास जिसको डोगरी में क्रौंगल कहते हैं या क्रंगल कहते हैं, और इसी का जो है संस्कृत में नाम है अरगवध, और इंडियन लेबरनम अंग्रेजी में, और केशिया फिस्टुला। तो ये भी शिवालिक में जंगल में होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जब इसकी फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग में बहुत ही हसीन लगता है, खूबसूरत लगता है। और माना जाता है इसकी फ्लावरिंग जब शुरू होती है उसके 40 दिन बाद जो है बरसात आ जाती है। तो ये ऐसा पौधा है जिसको भी, इसके भी हम जो फली है, पकी हुई फली, उसका जो पल्प होता है, गुद्दा होता है, उसको हम कॉफ़ी के तौर पे, चाय के तौर पे अगर इस्तेमाल करें तो कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी ज़्यादा शफा मिलती है। तो इसका केशिया फिस्टुला ये अपना इंडियन ट्री है। तो हमने इस बार के वन महोत्सव पौधारोपण में इस चीज़ का ख्याल रखा है कि ऐसे पौधे रोपित हों जो पूरी तरह से भारतीय हों, इंडियंस हों, और इन पौधों में कहीं ना कहीं हमारे जो खाद्य औषधीय गुण हैं वो भी शामिल हों। और फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के परिसर में ऐसे पौधों का रोपण करना अपने आप में एक, मुझे लगता है, बहुत ही विलक्षण रहा। और बहुत अच्छा हमारा ये एक कार्यक्रम हुआ, जो बीच में तो काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी, लेकिन बारिश अब थम चुकी है। तो अभी हम एक और पौधा जो आज हमने रोपित किया, ये तो पहले का पौधा है, आंवला है।
तो आंवले को भी हमने यहाँ पे आज रोपित किया। ये तो पहले का लगा हुआ आंवला है। और इसी के साथ ही एक और पौधा जो आज हमने रोपित किया वो कचनार है। हालांकि ये तो कचनार पहले का कचनार लगा हुआ है, लेकिन कचनार का पौधा आज भी हमने 2-4 पौधे इसके जो है रोपित किए हैं। तो ये कचनार है बहुनिया। ये वाला पौधा जो है बहुनिया, जिसको कचनार बोलते हैं, ये भी खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होता है और इसको भी खाया जाता है। चाहे इसके पत्तों का शाक हो, चाहे इसकी जो बार्क है उसकी चाय होती है, और जब इसकी कलियां होती हैं जो, उन कलियों का भी अचार बनता है, दही का रायता बनता है। तो ये ऐसे पेड़ पौधे जो हैं आज के इस फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के वन महोत्सव कार्यक्रम में हमने शामिल किए। साथ ही हमने लगाया आज अनार का भी पौधा, और प्यूनिका ग्रेनेटम दड़ूनी भी जिसको हम कहते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रूट भी ट्री है और काफ़ी शरबत में भी इस्तेमाल होता है और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी ये पौधा रखता है। अनार जिसको हम दड़ूनी कहते हैं, इसको भी आज हमने यहाँ शामिल किया। और आप देख रहे हैं ये अब धूप जो है निकलने लगी है, और ऐसे वक्त में जब धूप निकल चुकी है और इससे पहले भी बौछार हुई रेन की, ऐसा मौसम जो है सावन का मौसम, बादलों का डेरा, और जिधर देखें उधर ही हरियाली। और ऐसे मौसम में जो पौधे जो हैं रोपित किए जाते हैं, कहीं ना कहीं इनको हम जो है इनकी बहुत ही अच्छी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती। भगवान जो हैं बारिश से इनको जीवित रखते हैं, और मुझे लगता है बहुत अच्छी कामयाब प्लांटेशन होती है जब भी हम ऐसे मौसम में कोई प्लांट्स जो हैं लगाते हैं। लेकिन साथ ही जो हमारी वीड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना जो है एक अस्तित्व बनाए हुए हैं। इनको उखाड़ फेंकना भी बहुत ज़रूरी है। इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ जैसे ये पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है, इनको इस परिसर से उखाड़ फेंकना होगा। और इसके साथ साथ ही लेंटाना है, तो लेंटाना का जो है ये भी इन्वेसिव एलियन वीड है। और ये पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, मैक्सिकन ग्रास, कैरेट ग्रास, जहाँ जिसको हम कांग्रेस घास भी कहते थे, जो लोग ही कहते हैं तो वही नाम है, ये भी एक इन्वेसिव एलियन वीड है। और ये लेंटाना पंजफुली जिसको हम कहते हैं, ये भी एलियन वीड है। तो ऐसी वीड्स का मुझे लगता है इस परिसर में कोई जगह नहीं है, और इनको जल्दी से जल्दी से यहाँ से उखाड़ फेंकना होगा।